सर, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। रात के तकरीबन 12 बजे हैं और अभी आप सोशल मीडिया के जरिए आपने कई जगहों से ये खबर देखी होगी या सुनी होगी कि दिल्ली और आसपास में किसानों को आने के लिए या उनको आने से रोकने के लिए अलग अलग जगहों पे व्यवस्थाएं की गई है। हमें कई जगह से हरियाणा से जो कुछ शॉट्स मिले हैं, उस शॉट्स में दिखाया गया है कि हर जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, तार लगा दी गई, कटीले तार लगा दिए गए। 13 तारीख को ये किसान जो हैं वो आंदोलन करेंगे दिल्ली में और दिल्ली में प्रवेश करेंगे। पंजाब से भी कुछ शॉट्स आए हुए हैं। हमारे देश के किसान सालों से परेशान हैं और उनकी पेशा उनकी मजबूरी बन गई है, उनकी ज़रूरत बन गई है। आज भी देश में 70% आबादी उसी कृषि कार्य से अपना जीवन यापन चला रहे हैं। अब उनकी जो परेशानी है वो सालों से परेशानी बनी हुई है। इस वक्त मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ये सड़क जो है वो लाजपत नगर से सीधे नोएडा को जाएगी, यानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश को जाएगी। मैं आपको वो रूट दिखाना चाह रहा था कि वो रूट को दिखा दे कि आखिर वो बिल्कुल बैरिकेडिंग है या नहीं है सुरक्षा को लेकर। वैसे ही क्योंकि आज सुबह से पार्लियामेंट के आसपास, क्योंकि पार्लियामेंट की सेशन अभी भी चल रहा है, 12 बजे अभी खत्म होगा विशेष सत्र के, मतलब खासकर 17वीं संसद के 17वीं जो कार्यकाल है उसका आखिरी रात है, आखिरी दिन है। ये ट्रैफिक है, ट्रैफिक तो हमेशा रहता है, लेकिन कुछ ट्रकों की आवाजाही की वजह से यहाँ बड़ी लंबी कतारें लगी हुई है और इसमें अक्सर नहीं देखने को मिलता, क्योंकि जब से ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ है तब से ऐसा नहीं दिखता है। लेकिन वही सुरक्षा को ध्यान में रखती हुई अलग जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब आप चलिए, मैं आपको सीधे DND ले चलता हूँ, दिल्ली, नोएडा दिल्ली। जी हाँ, क्योंकि ये जो रूट है ये सबसे ज़्यादा कंजस्टेड रूट माना जाता है। शाम के वक्त या दिन के वक्त, सुबह में उधर से आएँ दिल्ली प्रवेश के लिए और शाम में इधर से जाएँ, बेहद ट्रैफिक भरा हुआ ये सड़क आपको नज़र आती है। रात का समय है, इसलिए रात में उतनी भीड़ नहीं होती है। लेकिन दिल्ली में, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली हर चीज़ के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से लेकर तमाम सारे प्रदेशों पे डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ खेत तो है नहीं कि 2 करोड़ और 3.5 करोड़ के आसपास जो जनता है वो भोजन करेगी या तो हर चीज़ के लिए डिपेंड करती है। तो अब किसानों की चर्चा कर रहे थे कि किसान आखिर जो आंदोलन कर रहे हैं 13 तारीख से करेंगे, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है या उससे निपटने के लिए। क्योंकि आपको याद होगा कि सिर्फ 2 दिन पहले जब किसान नोएडा तक पहुंच गए थे और यही वो सड़क है जिन्हें रोका गया था, तो तकरीबन 6 से 8 घंटे का वक्त लगा था ट्रैफिक को स्मूथ करने में। क्योंकि किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन आपको याद होगा कि कई महीनों तक चला था और उसमें चलने के बाद जो कहानी हमारे आपके सामने आई थी, कृषि कानून जो बिल पास किया गया था उसको जब केंद्र सरकार ने वापस लिया तो तमाम सारी चीज़ें हुई और उसके बाद कहानी खत्म हो गई। तो उन किसानों के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगहों पे जितने दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स हैं उन सभी जगहों पे विशेष सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। क्योंकि पार्लियामेंट की सेशन आज खत्म हो रहा है, तो इसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पार्लियामेंटेरियन तो नहीं होंगे, सांसद नहीं होंगे, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना भी जारी होनी है। तो इस वक्त में इस आंदोलन की बात करते हैं तो किसान नेता राकेश टिकैत का ये कहना है कि किसानों से जो जितने वायदे किए गए थे उन वायदों को केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया है। सबसे पहला वादा था MSP को लेकर के, MSP को लेकर जो समिति बनी है उसको लेकर असंतोष है और MSP पे जो कीमत तय की जानी चाहिए उसके लिए जो समय निर्धारित की गई है वो भी काफ़ी नहीं है। तो ये तमाम सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसको लेकर के इनको परेशानी है और उन परेशानियों से मुझे नहीं लगता कि सरकार झुकती हुई नजर आती है। जबकि किसानों को संतुष्ट करने के लिए स्वामीनाथन हरित क्रांति के जो हमारे प्रणेता जिन्हें माना गया उनको भी राष्ट्रपति सबसे बड़ा सम्मान जो है देश रत्न सम्मान दिया गया। चौधरी चरण सिंह किसान के सबसे बड़े नेता थे, उन्हें भी ये सम्मान दिया गया। अब किसानों की समस्याओं की हम चर्चा करते हैं तो उनकी समस्याओं को कम करने के लिए आपने देखा कि खासकर अमित शाह जो है अलग से अपने मंत्रालय को संभाल रखे हैं, जिसमें कि
सहकारिता को सबसे ज़्यादा उन्होंने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की ताकि किसान सीधे सहकारिता से जुड़े। बावजूद इसके जो बाजार समिति है या उसमें उससे जुड़े हुए कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर किसानों को परेशानी है। देखिए, बीज और खाद की कीमत लगातार बढ़ रही है। उनको किसानों को जिस तरह से फैसिलिटेशन दी जानी चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। उसमें लागत में बढ़ोतरी हो रही है। लागत में बढ़ोतरी के बाद किसानों की उपज की कीमत, क्योंकि सीधे बाजार से कह दिया गया था कि बाजार से ही सब कुछ तय होगा, उसी बात को लेकर किसानों को परेशानी है कि बाजार से क्यों तय होगा, सरकार खुद MSP तय करे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो तय करे। और नतीजा ये है कि आप देख रहे हैं गेहूं, चावल, मक्के को कुछ जगहों पे, उसके अलावा दलहन और तिलहन की बात करते हैं तो उन पर MSP तय की जा रही है। कीमत तो काफ़ी बढ़ी है, 3000 के आसपास गेहूँ की कीमत जो है वो बाजार की है, लेकिन वैसे जो MSP की हिसाब से वही 2200-2300 के आसपास है। ये तमाम सारे मसले ऐसे हैं, किसानों को अभी भी परेशानी हो रही है। बाजार जो बनाई गई है, बाजार में किसानों की राहत नहीं मिल पा रही है। आमदनी दोगुना करने के लिए सरकार ने बहुत सारे पहल किए हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। और इस आंदोलन का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है कि पिछले दिनों हमने देखा कि विधानसभा चुनाव से पहले कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, ऐसा कुछ दिखा नहीं। अब रात की हम बात कर रहे हैं, अब हम नोएडा में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारे कैमरा पर्सन जो हैं वो प्रज्ञा जी सीधे आपको फोकस कर रही हैं DND पे। वो देखिए, नोएडा में हम प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन नोएडा में कुछ इस तरह की सिचुएशन नहीं दिख रही है। आने जाने में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। जो कुछ भी है, हरियाणा की बातें हो रही थी, हरियाणा में ही सब कुछ है। हाँ, इधर कुछ जगहों पे बैरिकेडिंग जरूर की है। मेरे राइट साइड की बात करूँगा, इधर से आने वालों में कुछ जगहों पे बैरिकेडिंग की गई है और बिल्कुल जांच परख के ही उनको जाने दिया जा रहा है। राइट साइड में कुछ ट्रक्स जो हैं वो ज़रूर रोके गए हैं, लेकिन किसानों को लेकर अभी इस तरह से कोई पाबंदी रात में सड़कों पे तो नज़र नहीं आई है, जिसको लेकर अलग अलग मीडिया कर्मी में बहुत सारे जवाब और तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। दिल्ली मुस्तैद है, लेकिन फ़िलहाल किसान आंदोलन को लेकर यहाँ उस तरह की मुस्तैदी रात में तो नज़र नहीं आई, क्योंकि उससे 13 तारीख की बात हो रही है और आज आप जान रहे हैं कि 11 तारीख हो चुका है। और 11 तारीख होने की वजह से किसान जो हैं वो धीरे आने को तैयार होंगे। अलग अलग रूट से आएंगे, मेट्रो से भी आएंगे तब, क्योंकि वो आप रोक तो सकते नहीं हैं। आवाजाही में आप तय नहीं कर पाएंगे कि ये किसान हैं, और ट्रैक्टर से आएंगे, किसी और यातायात से आएंगे, तब तो आप कह सकते हैं कि किसान है, रोक सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं रख सकते हैं। चलिए अब नोएडा की खूबसूरती की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नोएडा की खूबसूरती को आप दिखाते हुए चलते हैं, और हम जब बिल्कुल सीधे जो है 19-9-10 सेक्टर को, ये देखिए क्या शानदार कलरफुल जो है दीवारें चमकती हुई आपको नज़र आ रही है। बहुत बेहतरीन लाइटिंग की गई है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऐसे ही शहर होनी चाहिए। रात में जब आप निकले तो लगेंगे वाकई में टूरिज्म का भी बहुत बड़ा फैक्टर है। कमर्शियल सेंटर है नोएडा, और खासकर योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया गया, और इंडस्ट्रियल हब होने के साथ साथ सुरक्षा को लेकर भी तमाम सारी चीज़ें हुई है जो वाकई में इस शहर को चाहिए। हाँ, 2-4 घटनाएं तो होती रहती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिएगा, कमेंट करते रहिए।